हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके 6वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे, जिसमें कहा गया है, न शृणोति न पठति गीताम अमृत रूपिणीम हस्तात् त्यक्त्वा मृतं प्राप्तं स नरो विषम अश्नुते। जो व्यक्ति अमृत रूपिणी श्रीमद् भगवद गीता का न तो पठन और न ही श्रवण करता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसके हाथों में अमृत है तथापि उसे विष पीने हेतु छोड़ देता है। तो आपको भगवद गीता श्रवण का अवसर मिला है, तो ये कैसा है? अमृत पीने जैसा है। लेकिन ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में होने के बावजूद भी गीता नहीं पढ़ते हैं, तो वो कैसा है? विष पीने जैसा है। योऽभिमानेन गर्वेण गीता निंदा करोति च स याति नरकं घोरं यावत् आहुता संप्लवम्। जो व्यक्ति अभिमान एवं गर्ववश श्रीमद् भगवद गीता की निंदा करता है, उसे ब्रह्मांड के विनाश तक भयानक नरक में रहना होगा। तो भगवद गीता अर्थात जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र है, उनका कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए। एक और श्लोक है, जना संसार दुखार्तो गीता ज्ञानम समालभेत पीत्वा गीतामृतम लोके लब्ध्वा भक्तिम सुखी भवेत। जिस इस श्लोक में बता रहे हैं, जब इस मृत्यु लोक में पीड़ित व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लाभ करते हैं एवं उसके अमृत का पान करते हैं, तो वे परम भगवान की भक्ति में आश्रय लेते हैं एवं वस्तुतः सुखी हो जाते हैं। तो मृत्यु लोक में सभी लोग पीड़ित हैं, तीनों तापों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की परेशानियों से पीड़ित हैं। तो जो व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान लाभ करते हैं, अर्थात भगवत गीता का आश्रय लेकर के भगवत गीता का लाभ प्राप्त करते हैं, भगवत गीता का अमृत पान करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? वो फिर भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं और इस प्रकार से वो सुखी होते हैं। आप देखेंगे कि भक्ति करके आपका जीवन जो है सुखमय होते जा रहा है। इस बात को तो आप अनुभव कर सकते हैं। आइए अब हम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पिछले दो श्लोकों में क्या बोला है भगवान ने, एक बार उसे देखेंगे। 9.4 में भगवान बोलते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अर्थात समस्त जीव मेरी शक्ति में ही आश्रित हैं किंतु मैं उनमें आश्रित नहीं हूँ। फिर भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। अर्थात भगवान के द्वारा जो सारी वस्तुएं उत्पन्न है, वो किस प्रकार स्थित नहीं रहती? जैसे घड़े में जल है, जल घड़े घड़े में जब स्थित रहता है उस प्रकार से स्थित नहीं है। अर्थात भगवान की शक्ति में स्थित है, भगवान में स्थित नहीं है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। तो ये जो भगवान की जो सृष्टि है, भगवान इस सृष्टि का अंश नहीं है, ये बता रहे। इससे पृथक भगवान रहते हैं, इससे अलग भगवान रहते हैं। तो ये सिंपल है। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पहले हम इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। यथाकाश स्थितो नित्यम यथाकाशस्थतो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। मत्स्थाने धारय। रेणुका माता जी, यथाकाश स्थितो नित्यम यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। मत्स्थानीत्युपधारय। बहुत सुंदर। बबीता माता जी आप गाएं। यथाकाश स्थितो नित्यम यथाकाशो स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। मत्स्थानीत्युपधारय। भगवान अपनी बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो वायु कितनी प्रबल है, सर्वत्र ये प्रवाहित होती है। कभी तेज गति से प्रवाहित होती है, कभी धीमे गति से प्रवाहित होती है, लेकिन इतनी प्रबल वायु भी हमेशा आकाश के ही अंतर्गत स्थित है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, सभी प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। और जिस प्रकार से जो आकाश है वो निर्लिप्त रहता है, यद्यपि आकाश सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन वो लिप्त नहीं होता है। जैसे अगर जल को घड़े में डालेंगे तो घड़ा जल का स्पर्श करता है, लेकिन आकाश वायु का स्पर्श नहीं करता, तो आकाश निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार से यद्यपि समस्त जो जीव हैं वो भगवान में स्थित हैं, फिर भी भगवान उनसे निर्लिप्त रहते हैं, उनसे आसक्त नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा अन्वय में जाएंगे फिर आपको और समझ आएगा। यथा जिस प्रकार वायु अर्थात वायु हवा, सर्वत्र अर्थात सर्वव्यापी, महान अर्थात अपरिसीम मतलब मात्रा में बहुत अधिक है वायु, अपि होने पर भी, नित्यम नित्य आकाश स्थित आकाश में अवस्थित है। तो हवा जो है वो सर्वव्यापी है और मात्रा में भी बहुत अधिक है। ठीक है, इसलिए उसको महान कहा गया है। लेकिन नित्य ही अर्थात हमेशा ही ये आकाश में ही स्थित है। चाहे हवा कहीं भी बहे, कहीं भी प्रवाहमान हो, लेकिन वो हमेशा आकाश में ही स्थित रहती है। उसी प्रकार से समस्त भूत, जितने भी भूत हैं अर्थात जितने भी जीव हैं, मत स्थानी मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो। ठीक है, तो समस्त उत्पन्न जो प्राणी है वो भगवान में इसी प्रकार से स्थित हैं, भगवान ऐसे समझा रहे हैं। तो इसमें भगवान का निर्लिप्त होने के गुण को बताया जा रहा है। जैसे आकाश का गुण है असंग, मतलब आकाश संगति नहीं करता है वायु की, वायु का स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार भगवान भी असंग है, निर्लिप्त रहते हैं, ये बताया जा रहा है। तो हाँ, मतलब वायु चाहे कितनी भी प्रबल हो, कितनी भी वेगवान हो, उसमें चाहे वायु में चाहे जो भी विकार आए, उसका प्रभाव आकाश में नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं, वायु में चाहे जो भी विकार आता हो, वो तेजी बहे धीरे बहे, लेकिन उस विकार के कारण आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश उससे अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार से समस्त प्राणी भगवान में स्थित रहते हुए भी भगवान उससे प्रभावित नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं। इसको आप समझिए, जैसे अगर आपके साथ आपके ही बगल में बैठकर कोई लेट्स से कोई शराब पिए, तो आपको तो बुरा लगेगा ये बात, है ना, आपके आपको प्रभावित करेगी ये बात। तो लेकिन भगवान जो है सभी जीवों के हृदय में स्थित है कि नहीं, परमात्मा के रूप में, है ना। और वो देख भी रहे हैं कि इस जीवात्मा की कैसी कैसी इच्छाएं हैं, जिनकी घोर घोर इच्छाएं हैं वो भी देख रहे हैं भगवान। कोई अगर शराब पी रहा है तो भी भगवान हृदय में से देख रहे हैं ना, साक्षी की भांति, लेकिन फिर भी भगवान प्रभावित नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं, ये बता रहे हैं। तो अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। सामान्य जन अर्थात हम जैसे लोगों के लिए ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है, कैसे इतनी बड़ी जो सृष्टि है जिसमें इतने ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में ही एक हमारे ब्रह्मांड में कितनी विविधता है, जबकि हमारा ब्रह्मांड बताया जाता है सभी ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है। तो ये कैसे भगवान पर आश्रित है, इसको देखिए। अगर आपको बोला जाए कि दिल्ली, अगर आपको बोला जाए कि ये एक बिल्डिंग है, मान लीजिए लाल किला किसी एक व्यक्ति ने बनाया है, तो आप विश्वास करेंगे कि एक व्यक्ति ने इतना बड़ा लाल किला बना लिया? ये ऐसे देखिए, पूरा दिल्ली शहर एक व्यक्ति ने उसका निर्माण किया, अगर ऐसा बोलेंगे तो आप विश्वास करेंगे? या ऐसे देख लो,
पूरा देश, भारत देश एक व्यक्ति ने निर्माण किया है। अगर ऐसा बोलेंगे तो आप विश्वास करेंगे? विश्वास नहीं होता ना, एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिल्ली नहीं, भारत नहीं, पूरा का पूरा पृथ्वी ग्रह नहीं, सारा का सारा ब्रह्मांड किसी एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। उसने उसकी, एक व्यक्ति ने उसकी सृष्टि किया है, वही पालन कर रहा है, वही संहार का भी एक कारण है, मतलब उन्हीं के इच्छा से होता है। तो ये समझना कितना मुश्किल है, आप समझ रहे हो। जब हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति एक शहर को बसा सकता है, तो भगवान के संबंध में ये समझना कि एक व्यक्ति ही इस पूरी सृष्टि को सृजित भी कर रहा है, पालन भी कर रहा है, इसका संहार भी कर रहा है, ये समझना मुश्किल है कि नहीं। तो इसलिए बोल रहे कि सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है। देखिए, क्योंकि आकाश हर जगह है, इसलिए महान है, मतलब बहुत ही देखा जाए तो आकाश सब जगह है। उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अर्थात मैनिफेस्टेशन। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। समझ पा रहे हैं इस बात को। वायु चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, राइट, कहीं भी प्रवाहित हो, चाहे किसी भी गति से प्रभावित हो, वायु के कारण बाकी जो वस्तुएं हैं उनकी गति भी निर्धारित होती है, वो भी प्रभावित होती है। ऐसा होते हुए भी जो वायु है आकाश के परे नहीं है। उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं वो सभी भगवान के शक्ति में ही स्थित है, भगवान से परे नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है। तो इस जो सृष्टि हमको दिख रही है या जो सृष्टि नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसे भी तत्व हैं जो नहीं नहीं दिखाई देते ना, मन बुद्धि अहंकार। तो जो ये विराट विचित्र भगवान ने जो सृष्टि की है, उसकी जो विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, उसका जो अस्तित्व है वो भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है। भगवान अपने संकल्प मात्र से ही इस पूरी सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, और वे सब इस परम इच्छा के बिना, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अर्थात भगवान सब कुछ के नियंता हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, सब कुछ उनकी शक्तियों के अधीन है, इस प्रकार से समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी एक लोकोक्ति, प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप सबने सुना होगा ये। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा हम यहाँ पर रुक कर इस बात को समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या इस संसार में जो हिंसा पाप हो रहे हैं, क्या वो भगवान कराते हैं? प्रश्न सबको समझ आ रहा है? इसी बात को लेकर के जो कुछ नास्तिक लोग हो सकते हैं, क्या पूछेंगे कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या संसार में जो हिंसा हो रही है, जो पाप कर्म हो रहे हैं, क्या भगवान कराते हैं? अब इसको ध्यान से समझिए। इसको प्रभुपाद जी बताते हैं एक रूम कॉन्वर्सेशन में, पेरिस में जो हो रही है, इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि the sun is giving light to everyone. One may read scriptures in that light and one may kill in that light. The sun is not responsible. अर्थात सूर्य की रोशनी में कोई वेद पढ़ सकता है, कोई शास्त्र पढ़ सकता है, और कोई उसी सूर्य की रोशनी में किसी की हत्या कर सकता है। इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। ये उदाहरण सबको समझ आ रहा है? इस उदाहरण में सूर्य का कोई दोष नहीं है। ये तो निर्भर कर रहा है कि कौन उस रोशनी का उपयोग कैसे करे। अब उसी प्रकार आप समझिए, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोला जाता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधांश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अर्थात किसी भी कार्य के पीछे 5 घटक होते हैं, 5 कारण बताए जाते हैं जिसके कारण कोई कार्य होता है। ये 5 कार्य होंगे, ये 5 घटक होंगे तब कोई कार्य हो पाएगा। ये 5 घटक क्या है? शरीर। पहला तो व्यक्ति का शरीर होना चाहिए, फिर कर्ता अर्थात वो आत्मा,
फिर कर्णम अर्थात उसकी इंद्रियां, मतलब शरीर है, आत्मा है, लेकिन इंद्रियां ही नहीं, आंख में देखने की क्षमता ही नहीं है, तो काम कैसे करेगा? तो शरीर है, करता है, कर्णम अर्थात उसकी इंद्रियां है। चौथा है चेष्टा अर्थात उस जीवात्मा की इच्छा और प्रयास, मतलब शरीर भी होना चाहिए, आत्मा भी होना चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए, उस आत्मा की इच्छा भी होनी चाहिए। और पांचवा है दैवम अर्थात देव या परमात्मा की अनुमति। तो ये पांचों घटक होते हैं किसी भी कार्य को घटित करने के लिए। यदि परमात्मा की अनुमति ना हो तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन जीवात्मा के पास उसकी एक स्वतंत्र इच्छा होती है। ठीक है, जीवात्मा इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। जब वह अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करता है तब जीव अधर्म करता है। अब समझ रहे हो, भगवान ने सभी जीवों को इच्छा दी है, स्वतंत्र इच्छा। अब वो अपनी इच्छा का सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। लेकिन जब जीवात्मा अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करता है तब वो अधर्म करता है, जिससे पाप, हिंसा आदि जन्म लेते हैं। समझ आ रहा है? ये इस प्रकार से आप इस उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है जिसमें सब प्रकार के जो भोग हैं वो परोसे जा रहे हैं। अब वहीं पर कोई व्यक्ति अगर फास्ट फूड ऑर्डर करे तो अब जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसने सब प्रकार की व्यवस्था तो करी है, अब वो फास्ट फूड खा रहा है जो उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अनहेल्दी फूड है, तो इसमें रेस्टोरेंट के मालिक की जिम्मेदारी नहीं है। ये उसकी इच्छा से उसने ऑर्डर किया। या थोड़ा और घोर एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति है उसने शराब ऑर्डर किया है, तो शराब ऑर्डर किया है तो उसको उसका ऑर्डर प्राप्त हो गया है। अब शराब से उसके शरीर को जो नुकसान होगा उसके लिए रेस्टोरेंट का मालिक जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर है वो तो उस जीवात्मा ने, उस व्यक्ति ने प्लेस किया है। आप समझ रहे हैं? तो जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा है जिसका वो दुरुपयोग करता है, जिससे वो अधर्म करने लगता है। अब इसको और समझिए कि ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु, अर्थात ये भगवद गीता के 5वें श्लोक का 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को। मतलब भगवान किसी का भी पाप नहीं स्वीकार करते, ना पुण्य स्वीकार करते हैं। तो मतलब भगवान किसी को भी पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। जीव स्वयं अपनी मूर्खता से ऐसा करता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिया गया है, क्योंकि आप प्रमाणिक रूप से जानेंगे ना हम इस बात को। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है। जैसे आपने देखा 5 घटक में एक उसका घटक क्या था? जीवात्मा का इच्छा और प्रयास। तो जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। जैसे इस जगत में जीवात्मा भोग करना चाहता है तो भगवान उसको अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, यद्यपि भोगी जो है उसके दुख का कारण है, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते। तो भगवान जो है, जीवात्मा जो इच्छा कर रहा है उसके लिए सैंक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जो उसका फल है उसके लिए भगवान, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, उसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है। जैसे आपने रेस्टोरेंट के केस में देखा कि जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने क्या ऑर्डर किया था, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसको और समझिए कि जो 5वां घटक आपने पढ़ा दैव और परमात्मा, वो क्या करते हैं उस विषय में भी सुनिए। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। इसीलिए ईश्वर अनुमति देते हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद जी के इंटरव्यू से लिया गया है जो उन्होंने मेलबर्न में दिया था 1975। तो प्रभुपाद जी के इंटरव्यू में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ईश्वर इसलिए अनुमति देते हैं क्योंकि तुम करना चाहते हो, यह उनकी इच्छा नहीं है। वे केवल अनुमति देते हैं, समर्थन नहीं करते। तो परमात्मा के रूप में अनुमति देते हैं लेकिन समर्थन नहीं करते हैं। इस पर जो परमात्मा जी हैं एक साक्षी के रूप में देखते हैं, और उपदिष्टा अनुमंता, वो देखते हैं कि जीव क्या इच्छा कर रहा है और उसको सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं, उसका समर्थन नहीं करते। इसको और समझिए, ये कैसा है? जैसे मान लीजिए एक सरकार ने कुछ रूल्स पेश किए हैं,
जैसे संविधान के नियम है प्रत्येक नागरिक के लिए, उसके क्या अधिकार है, क्या चीजें हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार की तरफ से कुछ नियम कानून लागू किए जाते हैं जो सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो क्राइम कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, तो फिर उनके लिए लॉ है, कानून है, फिर ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति ने, यद्यपि सब नियम कानून बनाए गए थे, जब किसी व्यक्ति ने उस नियम कानून का, जो सरकार के द्वारा जो दी जाने वाले सभी को अधिकार हैं या जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसको ना पालन करते हुए, अपनी इच्छा का दुरुपयोग करते हुए नियमों कानूनों को तोड़ा, तो उसके लिए उसको दंड दिया जाता है ना। तो जो उस व्यक्ति ने क्राइम किया, क्या सरकार उसके लिए जिम्मेदारी है? किसी व्यक्ति ने अगर क्राइम कर दिया तो क्या सरकार जिम्मेदार है उसके लिए? नहीं। उसी प्रकार से भगवान सब फैसिलिटेट करा रहे हैं, भगवान उस चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जो इस प्रकार से पाप हिंसा करते हैं इस जगत में, अर्थात भगवान ने जो स्वेच्छा सबको दे रखी है, स्वतंत्र इच्छा दे रखी है, जो इसका दुरुपयोग करते हैं उनको भी, उनके लिए भगवान ने दंड की व्यवस्था की है। तो जो पापी होते हैं उनके लिए भगवान ने विशेष दंड की व्यवस्था की है, जिससे वे अपने पापों का फल भोगें और सुधरें। भगवान ने 28 प्रमुख नरक लोक बनाए हैं जो पापियों के लिए अस्थाई दंड स्थान है, जिसका जिसके विषय में आप विस्तार से श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अध्याय 26 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ नरकों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। जैसे तामिस्त्र नाम का एक नरक है, जहाँ पर कोई यदि पत्नी या धन की चोरी करता है छल पूर्वक, किसी की पत्नी का हरण कर लिया, चोरी कर लिया छल पूर्वक, तो उसको अंधकार युक्त कक्षों में पीटा जाता है कोड़ों के द्वारा। या अंध तामिस्त्र नरक है, जिसमें अपने ही परिवार के सदस्यों को साथ कोई विश्वासघात करता है तो उसको तब तक पीटा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए, फिर बार बार फिर उसे होश आता है, फिर पीटा जाता है जब तक उसको फिर बेहोश ना हो जाए, इस प्रकार से। फिर रौरव नाम का एक नरक है, जिसमें जो व्यक्ति निर्दोष जीवों को कष्ट दे रहा है, जैसे छोटे छोटे जीवों को, जंतुओं को निर्दोष, तो ऐसे निर्दोष जीवों को जो कष्ट दे रहा है उनको रुरु नामक हिंसक जीवों से यातना दी जाती है। तो वहां पर नरक में रुरु नामक हिंसक जानवर होते हैं जो उस जीवात्मा को फिर परेशान करते हैं। महारौरव नामक जो नरक है, अगर कोई जानबूझकर हिंसा करता है तो उसको प्राणांत ज्वाला रूपी जीवों द्वारा दंश किया जाता है। मतलब जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाए तब तक उसको कीड़ों के द्वारा काटा जाता है। कुंभीपाक नरक है, जहां पर जो व्यक्ति निर्दोष पशुओं को मारता या खाता है। जो लोग मांस खाते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, पशुओं को मारकर खाना ही तो है मांस खाने वाले लोग, वो उनको कुंभीपाक नरक में खौलते तेल में जीवित उबाला जाता है। काल सूत्र नरक है, जिसमें जो व्यक्ति पाखंडी है, अर्थात पाप का ढोंग कर धार्मिक बनना, अर्थात है पापी लेकिन बाहर से धार्मिक होने का ढोंग कर रहा है, उसको जलती भूमि पर तपाना, अर्थात एक रेत जैसी कुछ भूमि होती है, दूर दूर तक होती है, वहां पर उसको चलाया जाता है। बहुत ऐसी ऐसी भूमि जहाँ जिसका कुछ अंत नहीं दिखाई दे रहा, वहां पर उसको चलने के लिए बोला जाता है। फिर है असिपत्र वन, अर्थात जो व्यक्ति वेदों की निंदा करता है उसको पत्तों की जगह तलवारों से बना वन, वहां पर उसे दौड़ाया जाता है। मतलब जो व्यक्ति वेदों की या शास्त्रों की निंदा करता है तो ऐसे जंगल में उसको दौड़ाया जाता है जहां पर धारदार पत्ते हैं, मतलब ऐसे वहां पर वृक्ष हैं जिनकी पत्तियां तलवार जैसी पैनी हैं, वहां पर उसको दौड़ाया जाता है। तो अर्थात वो जो पैनी धारदार पत्तियां हैं पेड़ की, उससे उसको शरीर में कट जाता है, उसको कष्ट होता है बहुत। शूलप्रोत नामक नरक में अगर कोई ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसको तीखे शूलों से वेदन किया जाता है। अंधकूप नामक नरक है, जो दूसरों को धोखा देता है, वहां पर सर्प, बिच्छू और हिंसक पशुओं से घिरा कूप है। इस प्रकार से भगवान ने व्यवस्था की है। और भी यहाँ पर अन्य नरकों का वर्णन है। अविचिंत्य अर्थात गुरु देवता या वेदों की निंदा, अर्थात बार बार जो गुरु की निंदा करता है, देवताओं की निंदा करता है या वेदों की निंदा करता है, यहाँ पर समझना होगा वेद शास्त्र पुराणों की जो निंदा करता है, तो उसको बार बार चट्टानों से कुचला जाता है। संदंश नाम का नरक है, जहां पर कोई झूठ बोलता है, दगाबाजी करता है, तो उसको लोहे के जबड़े में दबाकर कष्ट दिया जाता है। कोई डाकू है, हत्यारा है, तो उसको सारमेयादन नामक नरक में
कुत्तों द्वारा उसका भक्षण किया जाता है, कुत्ते उसको जिंदा खाते हैं। कोई शराब पीता है तो उसको अयहपान नामक नरक में डाला जाता है, जहां पर उसको पिघला हुआ लोहा पीने को मजबूर किया जाता है। कोई क्षार भोजन नामक एक नरक है, जहां पर निर्दोष को जहर देना, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति को जहर देता है तो उसको खौलती झाड़ से उसका मुख जलाया जाता है। फिर दूसरा नरक है शुकर मुख, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पता है तो उसको शुकर मुख नरक में डाला जाता है, जहां पर सुअर मुख वाले राक्षसों द्वारा वो जिंदा चबाया जाता है। फिर अंधतामिश्र नरक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। केशलोक नामक एक और नरक है, जहां पर जो व्यक्ति वासना में डूबे रहते हैं, एक स्त्री रूपी प्रेत द्वारा बाल खींचकर उसको घसीटा जाता है। तो ये सारे नरक का वर्णन नहीं है, कुछ ही नरकों का वर्णन है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इस जगत में पाप कार्य में लिप्त रहते हैं उनको नरक में इस प्रकार से दंडित किया जाता है ताकि वो सुधरें। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने ये जो हेलिश कंडीशन नरक हैं इसलिए नहीं बनाया ताकि वो आत्मा को हमेशा ही प्रताड़ना दें, इसलिए बनाया ताकि जो जीवात्मा है, जो पापी जीवात्मा है, वो समझे उसकी गलती क्या है और वो अपनी ये पापों से वो शुद्ध हो। इस प्रकार से भगवान ने इनकी व्यवस्था की है। इस जगत में ये जो कानून है उससे भले कोई बच जाए, लेकिन भगवान के कानून से बच पाना किसी के लिए संभव नहीं है। भगवान का कानून इतना सटीक है। आपने सुना ना अजामिल के प्रसंग में, जब जो यमराज जी के दूत होते हैं विष्णु दूतों के साथ संवाद करते हैं, तब यमराज जी के दूत बताते हैं कि कोई भी जीवात्मा कोई कार्य करता है तो सूर्य, दिशाएं और परमात्मा, और भी उन्होंने बहुत सारे साक्ष्यों का वर्णन किया था, और परमात्मा का नाम लेते हैं और भी चीजों और भी व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जो कि जीवात्मा के कार्यों के लिए साक्षी हैं। तो ये साक्षी के रूप में जो है, जैसे परमात्मा तो सब जीवात्मा के कार्यों को देख ही रहे हैं, तो परमात्मा ही निर्णय लेते हैं और फिर यमराज जी उस निर्णय को कार्यान्वित करते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे सरकार के नियंत्रण में होता है सब कुछ। अगर सरकार का नियंत्रण नहीं होता तो आप और मैं कैसे चैन से बैठे होते, यहाँ पर चोर कुचक्के घूमते और हमारे घर से सामान चोरी चोरी कर लेते, लेकिन सरकार का भय है ना, है ना। लेकिन भगवान का जो कानून है उससे कोई नहीं बच सकता। इस प्रकार से सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, ये समझाया जा रहा है। वापस आते हैं उस पेज पर जहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि तो अब समझ आ रहा है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। और जो इस जगत में पाप हो रहे, हिंसा हो रहे, वो भगवान नहीं करा रहे हैं, जीवात्मा को भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है, जिसका जब वो दुरुपयोग करता है तब वो इस जगत में पाप करता है, जिसके लिए भगवान ने दंड की व्यवस्था की है कि वो अपने पाप कर्म का फल भुगते और वो उस पाप से शुद्ध हो। अब प्रभुपाद जी की बात पर आते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है। तो भगवान की इच्छा के फलस्वरूप ही ये परम जो विराट अभिव्यक्ति है, जो सृष्टि है, ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात सब कुछ के नियंता भगवान है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतना समझ आ रहा है सबको? भगवान की इच्छा से ही जो है सृष्टि होती है, भगवान की इच्छा से ही इस जगत का पालन हो रहा है और उनकी इच्छा से ही जो है प्रलय के समय पर संहार हो जाएगा। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। प्रभुपाद जी दृष्टांत समझा रहे हैं हमको। जैसे आकाश में वायु स्थित है, लेकिन आकाश वायु में लिप्त नहीं होता है, वायु से अलग रहता है। उसी प्रकार से यद्यपि भगवान सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, फिर भी भगवान जो है इसमें लिप्त नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, पृथक रहते हैं। इस प्रकार से समझा रहे हैं। अब प्रभुपाद जी अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उपनिषदों का से कुछ श्लोक उद्धरण कर रहे हैं। वे कहते हैं, यद भीषा वातः पर्वते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तरीय उपनिषद 2:8-9।
तो वायु अर्थात वायु के देवता को यहाँ पर आपको समझना होगा। तो जो वायु है तो वो भगवान का आदेश, अर्थात जो वायु के देवता हैं वो भगवान के आदेश का पालन करते हैं और इसीलिए हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में 3:8-9 में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्युतो तिष्ठत्, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विद्युतो तिष्ठत्। अर्थात भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। अर्थात इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, देखिए अगर किसी का पुत्र हो जो सूर्य की पोजीशन पर हो तो उसका कितना यश है। सूर्य हम जब कहते हैं तो एक पोस्ट का नाम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसी प्रकार से सूर्य एक पोस्ट है। इस वक्त सूर्य की पोस्ट पर कौन है? विवस्वान जी, सूर्यदेव विवस्वान जी। तो सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, बड़े बड़े देवता हैं, ये भी भगवान के आदेश के अधीन है, अर्थात भगवान ने जो आदेश किया उसका पालन करते हैं। तो उससे क्या शिक्षा मिल रही है? जब इतने बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं वो भी भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं तो जो हम जैसे बद्ध जीव हैं हमको तो करना ही चाहिए। ठीक है। ये अब ब्रह्म संहिता से भी प्रभुपाद जी कोट करते हैं, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसका कुछ सुंदर सा गायन शैली है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो जिसमें बताते हैं कि यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। तो ये जो सृष्टि जो अत्यंत विशाल है और जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, ये सब कुछ भगवान के वश में है, उनके नियंत्रण में है, इस प्रकार से समझाया जा रहा है। और जैसे आपने नरकों का वर्णन सुना, ये सब भगवान के नियंत्रण में है। जैसे कोई भी जीवात्मा कोई पाप कर्म करता है तो परमात्मा ही निर्णय लेते हैं, फिर यमराज जी उसको क्रियान्वित करते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ को नियंत्रण करने वाले भगवान हैं, अपनी शक्तियों के माध्यम से वो नियंत्रित करते हैं। हाँ, तो क्या बताया गया था कि कलयुग में तो लोग बहुत पाप कर रहे हैं, तो क्या सब लोग नरक जाएंगे? हाँ, ऐसा बताया गया 99% तो लोग नरक जाएंगे क्योंकि लोग बहुत अत्यधिक पाप में लिप्त हैं। लेकिन 1% लोग जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का, जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया है, वो बच जाएंगे। आप समझ रहे हैं, नाम बहुत प्रभावशाली है। तो जो व्यक्ति नाम के आश्रय में है उसकी सुरक्षा हो जाएगी। आप समझते हैं इस चीज को? इसीलिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर एक माला भी जप कर रहा है तो उसे कम नहीं समझना चाहिए। आप समझ रहे हो? जो बहुत पापी व्यक्ति होता है उनके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं निकलता है। आप समझ रहे हो इस चीज को? लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का बोल पा रहा है, इसका मतलब वो बहुत महान आत्मा है, पुण्यात्मा है। और इसका तो बोला ही जाता है, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोत्तक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ते न शमम सताम शत। इस श्लोक को याद रखना चाहिए। आज हमारे ग्रुप में ये श्लोक पोस्ट हुआ था कि गोकोटि दानम अर्थात सूर्य ग्रहण के समय पर यदि 1 करोड़ गाय कोई दान करता है या प्रयागराज में कोई 1 कल्प तक निवास करता है। आपने देखा ना, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, उसको 1 कल्प कहते हैं। उतने लंबे समय तक कोई प्रयागराज में वास करे, या सुमेरु के समान, सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा पर्वत होता है, हिमालय एवरेस्ट से तो बहुत ज्यादा बड़ा, एवरेस्ट कुछ भी नहीं उसके सामने, इतना बड़ा सोना कोई दान में करे। इन सब का जो पुण्य फल अगर मिला लिया जाए तो भी एक बार भगवान का नाम बोलने के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तो आप समझ रहे हो? तो जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, क्या उसको प्रयागराज में जाकर स्नान करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अभी तो आपने पढ़ा, प्रयागराज में पूरे कल्प तक वास कर ले तो भी वो छोटा है एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के बराबर से। तो इसलिए श्रद्धा करके हमको हरे कृष्ण महामंत्र का
जप करना चाहिए, क्योंकि अभी हमको रस नहीं मिला है, तो शास्त्र से सुन सुन करके, महिमा सुन सुन करके हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ये कक्षा तो यहीं पर विश्राम हो रही है। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। हाँ, एक भक्त का प्रश्न है कि अधर्म के लिए परमात्मा अनुमति क्यों देते हैं। माता जी देखिए, भगवान ने सबको स्वतंत्र इच्छा दी है, ठीक है। अब इच्छा करने के लिए वो व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर ये नहीं देंगे, स्वतंत्रता नहीं देंगे, तो हम भगवान से प्रेम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए भगवान सबको नियंत्रित करते, उनकी सब इच्छाओं को ऐसे नियंत्रित करके रहते, तो कैसे हम तो रोबोट की भांति हो जाते ना, कि भगवान सब हमको रोबोट की तरह नचाते। लेकिन ताकि हम भगवान से प्रेम कर सकें, इसलिए उन्होंने हमको स्वतंत्रता दी है। और जब व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है ना, तब होता है हिंसा। अगर मान लो आपके दुरुपयोग ही ना करने दिया जाए, उसको पहले ही रोक दिया जाए, फिर तो व्यक्ति, इसका मतलब वो कुछ ऐसा है जो चीजें नहीं कर सकता, कुछ कर सकता है। वो एक कठपुतली की भांति हो जाएगा ना, कि भगवान ही उसको नियंत्रित कर रहे हैं। जो चीजें भगवान चाहते हैं वही करा रहे हैं, जो चीजें भगवान नहीं चाहते वो नहीं करा रहे हैं। तब स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है ना। प्रेम कैसे करेगा व्यक्ति फिर ऐसा नहीं हो जाएगा कि भगवान हमको पूरी तरह से एक प्रकार से नियंत्रित किए हुए हैं उनकी दिशा में। ताकि व्यक्ति प्रेम कर सके, इसलिए स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसका दुरुपयोग कर देता है व्यक्ति, इसलिए उसको फिर दंड भुगतना पड़ता है। मतलब अधर्म करता है, फिर उसको दंड, उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। फिर अगला प्रश्न है, भक्तों से कभी कभी अनजाने में पाप हो जाता है, तो यह नरक भक्तों के लिए है क्या। देखिए माता जी, भगवान कहते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये जो भक्ति का जो मार्ग है, कोई थोड़ा सा भी इसको संपादित करता है तो बड़े बड़े भयों से उसकी रक्षा हो जाती। तो वो यही तो भय हैं। नरकों में नहीं जाता कोई, एक बार भी नाम बोलता है। आपने वो विष्णु दूता का प्रसंग पढ़ा है ना, वो एक बार भी नरक अगर नाम बोले तो नहीं जाता नरक। और कथा उसने तो उस दिन तो आपने पूरी कथा श्रवण की ना, उसमें क्या श्रुति फल था कि वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाएगा, इस प्रकार से। तो और भगवान भी ऐसे कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। जो व्यक्ति अपि चेत सुदुराचारो, जो बहुत दुराचारी दिख रहा है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बाहर से बहुत दुराचरण कर दिया है। कितना बड़ा दुराचरण, किसी की पत्नी को उसने हरण कर लिया हो, चोरी डकैती कर ली हो, या बहुत बड़ा कुछ पाप कर्म कर लिया हो। लेकिन अगर वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मतलब उससे बाहर से दुराचरण दिख रहा है लेकिन वो मेरी अनन्य भाव से भक्ति में लगा हुआ है, तो भी तुम उसको साधु रेव भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानो, इस प्रकार से। क्योंकि वो मेरी अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है, तो बहुत जल्दी ही वो शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो इतनी प्रभावशाली है कि जो जीवात्मा की पापों को तो नष्ट कर देती है, पाप करने की प्रवृत्ति से भी उसको, व्यक्ति को शुद्ध कर देती है। तो भक्तों के लिए नरक नहीं है। हमने तो भगवान की शरण ग्रहण कर ली है ना, तो इसलिए तो भी तो बात है, जो हरिनाम के आश्रम है उनकी रक्षा हो जाएगी। पर इसमें भी अपराध नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि अच्छा नाम का आश्रय है ही, तो मैं खूब मांस खा लेता हूँ और लास्ट में हरिनाम बोल दूंगा, तो ये एक कैसी है कि नाम अपराध की प्रवृत्ति है, कि हम नाम के बल पर कोई व्यक्ति पाप करने जा रहा है, तब उसको फिर और भयंकर दंड दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आशा आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद जी की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। और कुछ हरे कृष्णा माता जी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे